Okay, dear student, use of the sulfur. Sulfur is used to manufacture of sulfuric acid, that is in formula is an H2SO4, and which इसको यूज कहाँ किया जाता है बेटा, विच इज यूज इन सर्वेल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बेटा ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड काम में आता है। तो बेटा इससे बहुत सारे जो है केमिकल्स बनते हैं, विच इज यूज टू या यूज इन सेवरल इंडस्ट्री, लिखो यूज इन सेवरल, बहुत सारी इंडस्ट्री में इसको यूज में लिया जाता है, इंडस्ट्रीज। उसके बाद अगर बात करते हैं बेटा इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी लिख सकते हो, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लिख दो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बहुत सारे प्रोडक्ट बेटा विद द हेल्प ऑफ सल्फर बनते हैं। दूसरी चीज बेटा अपन बात करते हैं सर कहाँ यूज किया जाता है बेटा, इट इज यूज इन जो है अपने पास, इट इज यूज इन द वेल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। रबर को बनाने में बेटा अपन क्या करते हैं, सल्फर को यूज करते हैं। तो लिख सकते हो आप बेटा इसको, इट इज यूज्ड इन द वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर की में बेटा इसको काम ले जाएगा, विच मेक रबर हार्ड, जिससे बेटा रबर की जो टायर वगैरह के अंदर जो ट्रक होते हैं या जो बड़ा हैवी व्हीकल होते हैं बेटा, उनके टायर्स को बनाना बेटा उसको बोलते हैं, मतलब वेल्कनाइजेशन का बोलते हैं बेटा हार्डनेस प्रोवाइड करवाना किसको, रबर को, जिससे बेटा ये हार्ड हो जाता है। रबर विच मैक्स रबर हार्ड इनफ। उसके बाद रखा बेटा इनफ टू यूज्ड इन टायर्स, ताकि टायर में इसको यूज किया जा सके। ओके, तो बेटा थर्ड यूज, अब अपन थर्ड यूज की बात कर लेते हैं। तो इट इज यूज इन ए स्किन, जो अपने पास दे रखा है बेटा स्किन ऑइंटमेंट। तो सिंपल रखा बेटा जो सल्फर है वो स्किन ऑइंटमेंट में भी काम ले जाता है, मतलब स्किन डिजीज से बेटा अपन क्योर करने के लिए बेटा, एंड बिकॉज ऑफ इट्स फंगिसाइड प्रॉपर्टीज, जो फंगल प्रॉपर्टीज होती है बेटा स्किन, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जानवरों को बहुत सारे क्या होता है बेटा फ्लाइज वगैरह लगती है, तो वो फ्लाइज लगने की वजह से बेटा अपन क्या करते हैं उनके ऊपर सल्फर पाउडर डालते हैं। और इवन आपने ये भी देखा होगा बेटा अपन जो फार्मिंग करते हैं तो बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं सल्फर के पाउडर को क्या करते हैं बेटा स्प्रिंकल करते हैं किसके ऊपर, उन पेड़ों के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर। दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई the sulfur is used in agriculture as well as in pharmacy. So you can write the uses. It is used in skin. It is used in skin ointments because of it's a fungal, because of it's a fungicidal properties। ये बेटा फंगस को ये मार देता है। ओके, नेक्स्ट बेटा अगर बात करते हैं फंगल प्रॉपर्टीज होने की वजह से जो फोर्थ यूज है बेटा सल्फर का, वो अपने पास क्या आएगा यहाँ पर, फोर्थ यूज की बात करते हैं तो बीइंग एन इंसेक्टिसाइड। मैंने अभी जैसे आपको कहा कि जो फार्मिंग के अंदर बेटा बहुत सारे इंसेक्ट को मारने के लिए फिर यूज किया जाता है, तो इंसेक्टिसाइड का बेटा काम करता है। बीइंग एन इंसेक्टिसाइड्स, बेटा अपने आप में ये क्या है, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स दोनों का काम करता है, फंगस को भी एंड फंगिसाइड्स। उसके बाद बेटा इट इज यूज्ड टू स्प्रे फ्रूट ट्रीज एंड अगेंस्ट पेस्ट एंड द डिजीज। जैसे कि मैंने कहा फार्मर क्या करता है बेटा, जैसे बहुत सारे फ्रूट ट्रीज होते हैं, अमरूद हो गया बेटा उनके ऊपर, और अपने पास ग्रेप्स हो गया,
जितने फ्रूट्स लगते हैं बेटा जो अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर और बहुत सारी वेजिटेबल्स के ऊपर बेटा इसको उनके प्लांट के ऊपर इसको स्प्रिंकल किया जाता है फॉर द फंगल डिजीज और इवन किल द इंसेक्ट्स ऑन फ्रॉम द प्लांट्स। तो दैट्स इज देन यूज इन इंसेक्टिसाइड्स। बेटा ये दोनों में काम आता है, इंसेक्टिसाइड्स में और बेटा फंगिसाइड्स में, दोनों में काम आता है ये। तो अपने को ये इसका बेसिक यूज आपको पता होना चाहिए। तो इसका अपन लिख सकते हैं इट इज यूज, इसको बेटा जो स्प्रे किया जाता है मतलब छिड़काव किया जाता है, तो आप लिख सकते हो it is spray या it is used to spray fruit trees against disease, against पेस्ट और बेटा सम ऑफ द पेस्ट एंड डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, एंड डिजीज ऑफ द प्लांट। दीज आर द बेसिक यूज ऑफ द सल्फर। अगेन वी विल बी डिस्कस अगेन व्हाट आर द यूज ऑफ द सल्फर। देयर आर द 4 पॉइंट्स ऑफ द यूज ऑफ द सल्फर। तो बेटा सल्फर इज ए नॉन मेटल। पहली बात तो ये क्या एक नॉन मेटल है, क्या ये एक नॉन मेटल है। सल्फर यूज टू मैन्युफैक्चर, बेटा सबसे पहला बेटा काम किसमें आता है ये सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में, जिसका फॉर्मूला अपने पास क्या है H2SO4 विच इज यूज इन सर्वेल इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्री की प्रोसेस में बेटा या केमिकल को बनाने में इसको काम में ले जाता है। दूसरी बात करते हैं इट इज यूज टू वेल्कनाइजेशन। वेल्कनाइजेशन मतलब जो बेटा रबड़ को हार्ड करना, उसमें काम लिया जाता है ऑफ द रबर एंड विच मेक द रबर हार्ड। इससे रबड़ हार्ड होगा इनफ टू यूज इन टायर, ताकि उसको अपन क्या कर सके बेटा टायर बना सके उससे। जो रबर होता है बेटा वो कौन से प्लांट से बनता है, लेटेक्स। किससे बनता है, लेटेक्स, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बेटा। लेटेक्स प्लांट से बेटा उसका जो मिल्क टाइप केमिकल होता है उसको अपन क्या करते हैं बेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेटेक्स है तो बेटा यहां पर हम क्या लगाते हैं, बाउल लगाते हैं, उसके ऊपर स्लेंटिंग कट लगाते हैं ताकि वो क्या हो सके बेटा। मैं जैसे आपको पहले पढ़ाया था ना 7th क्लास में आपके आया था, तो बेटा इसमें लेटेक्स जो है बेटा वो ड्रॉप टू ड्रॉप यहाँ इस बाउल के अंदर भर जाएगा, फिर उसको अपन केमिकल प्रोसेस के थ्रू बेटा टायर बनाते हैं। थर्ड बात करते हैं इट यूज इन स्किन ऑइंटमेंट। बेटा इससे बेटा स्किन के ऊपर बहुत सारी डिजीज आती है बेटा अपने को, तो उसमें काम आता है ये। एंड बिकॉज ऑफ द फंगिसाइडल प्रोसेस में बेटा इसको मतलब फंगस को मारने के लिए में, और बहुत सारे फार्मेसी इंडस्ट्री बेटा इसको यूज करते हैं ताकि जो है फंगल डिजीज अपने को ना हो, या अपने बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं या पेट्स होते हैं उनके ऊपर बेटा इसका स्प्रे किया जाता है। जैसे कि भी आपको पता है कि ये जो डिजीज आई थी लंपी, तो लंपी डिजीज में क्या किया बेटा जो सल्फर का पाउडर पानी के साथ मिलाकर और उसका छिड़काव किया गया था अपनी काउस के ऊपर ताकि वो बैक्टीरिया को मार सके। तो ये फंगल डिजीज को कंट्रोल करता है बेटा। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो बीइंग एन इंसेक्टिसाइड, दूसरा बेटा ये इंसेक्ट को मारने का काम करता है फंगस को। इट इज यूज्ड टू स्प्रे, इसको स्प्रे किया जाता है बेटा किसके ऊपर, फ्रूट के ऊपर। ये फ्रूट्स के ऊपर क्या आती है बेटा, जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर फ्लाइज आती है, इंसेक्ट्स आते हैं उनको मारने के लिए। एंड इट इज अगेंस्ट द पेस्ट, और पेस्ट बेटा मतलब जो है उनको मारने के लिए, और इनकी में कुछ डिजीज होती है जो फंगल और बेटा पेस्टिसाइड की वजह से फैलती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेटा सल्फर को यूज करते हैं। तो बेटा ये सल्फर का बेटा बेसिकली यूज एग्रीकल्चर के अंदर भी होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। अगला बेटा अपने पास में यूजेस ऑफ फास्फोरस, जो थर्ड एलिमेंट अपने पास में यूज ऑफ द फास्फोरस, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा बेटा आपको, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो क्या बेटा आपका वेल्कनाइजेशन है, मतलब सल्फर की हेल्प से बेटा अपन क्या करते हैं, रबड़ को हार्ड कर देते हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, वेल्कनाइजेशन। अ प्रोसेस इन विच रबड़ बिकम्स एन हार्डन टू यूज टू मेक अ टायर्स, ठीक है, ओके। बेटा अब अपने पास जो है यूज ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का क्या यूज अपने पास है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर यूज ऑफ फॉस्फोरस, यूजेस ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। अब अगर बात करते हैं बेटा फॉस्फोरस की, तो सर कहां काम आता है, फॉस्फोरस इज यूज इन मेकिंग मैच बॉक्सेस। जो आपने जो बेटा देखा होगा मैच बॉक्सेस, तो उसमें मैच बॉक्सेस के अंदर जो ग्लू होता है बेटा वो भी इसमें काम आता है, मैच बॉक्सेस। एंड इन द फायरवर्क इंडस्ट्री, बहुत सारी फायरवर्क इंडस्ट्री मतलब जैसे कि क्रेकर्स वगैरह बनते हैं ना, फटाके, उनमें काम लिया जाता है बेटा किसको, फॉस्फोरस को। तो पहला पॉइंट आप यहां लिख सकते हो बेटा, फॉस्फोरस इज यूज्ड, हाँ जी,
पाउडर बनाते वही है। बेटा वही है, फटाके के अंदर जो पाउडर बनता है ना बेटा वही है। Phosphorus is used in making मैच बॉक्सेस। ओके, उसके बाद बेटा इसमें मैच बॉक्सेस एंड इन द फायर इंडस्ट्री एंड सर इसे किसने इन्वेंट करा है? इन द फायर, 1 मिनट बेटा, फायर वर्क इंडस्ट्रीज। अब बेटा इसकी बात करते हैं इन्वेंशन की। तो फोस्फोरस बेटा क्या है, एक नेचुरल मटेरियल है। किसका? नेचर के अंदर बेटा साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर किया एलिमेंट को, तो उस समय बेटा अब उसका जो एग्जैक्ट जो बेटा अपन जो पता करते हैं भाई इसको किसने किया, तो बेटा इसमें जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? मेंडलीव को जाता है, क्योंकि मेंडलीव ने अरेंज किया। तो उससे बेटा पहले इनको क्या किया? स्टडी किया नेचर ऑफ द फोस्फोरस किसका कैसा होता है। देन इसके बाद अपन बात करते हैं बेटा, तो फायर वर्क इंडस्ट्री में मतलब जो आपके क्रेकर्स वगैरह होते हैं बेटा, तो उनमें इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद बेटा फॉस्फोरस की बात करते हैं, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फॉस्फेट फर्टिलाइजर। बेटा ये फर्टिलाइजर का भी काम करता है, तो आप यहां लिख सकते हो इट इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर बेटा जो क्या करता है अपने एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर को भी ये फर्टिलाइजर को बनाने में बेटा किसको यूज किया जाता है? फॉस्फोरस को यूज किया जाता है। उसके बाद बेटा अपने पास जो अगला यूज आता है बेटा यूजेस ऑफ कार्बन। तो बेटा कार्बन का तो बहुत मतलब यूनिक यूज है, बिना कार्बन के तो बेटा कुछ होता ही नहीं है। तो कार्बन हर जगह यूज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन फोटोसिंथेसिस में काम आता नहीं आता, CO2 है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट, और सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म द ग्लूकोज एंड रिलीज द ऑक्सीजन। So this oxygen is helpful for the living organism. So carbon is a unique role in entire nature. तो नेचर के अंदर जो सबसे बड़ा यूनिक रोल है वो किसका है? कार्बन का है। अब अपन बात करते हैं बेटा कार्बन जो है वो इतना यूजेबल क्यों है? देखो कोल, पेट्रोल, डीजल सब में क्या है? कार्बन है। इवन डायमंड में भी क्या है? कार्बन अवेलेबल है अपने पास में। बिल्कुल, तो अपने पास बेटा जो है यूजेस ऑफ कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, कार्बन एटम की बात करते बेटा, तो कार्बन अपने पास जो है ये इसकी पहली सेल है 1 और 2। बेटा आउटर मोस्ट सेल बेटा इसकी क्या है? ये K, और ये अगर बात करते हैं बेटा इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या है? L। अब जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं K सेल में कितने? 2 हैं, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में कितने बेटा? ओनली 4। तो बेटा ये इसको 4 और चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा बेटा? यहां क्या लिख सकते हैं अपन? K is having only 2 electrons, L consist only 4 electrons। तो इसको कंप्लीट, अब इसकी आउटर मोस्ट सेल क्या होगा बेटा? L। तो L को कंप्लीट करने के लिए इसको और कितने चाहिए? 4 ना, तो 4 को डोनेट, इसको बोलते हैं बेटा टेट्रावैलेंसी। क्या कहते हैं इसको? कार्बोनेशन टेट्रावैलेंसी। देयर इज ओनली 2 cells are there, only how many cells are there? 1 और 2 cells are there, so there is a non। अब ये बेटा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल हो गए तो एटम क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। इसका मतलब बेटा यहां पर जो अगर प्रोटॉन आपको इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 6, तो प्रोटॉन भी कितने इसके अंदर? 6। तो अभी इलेक्ट्रिकली क्या बेटा? पूरा कंप्लीट एटम न्यूट्रल है। ओके, तो 0 जाएगा ना बेटा इसका चार्ज, लेकिन बेटा ये क्या करेगा? अब 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे भी नहीं सकता ये, और 4 इलेक्ट्रॉन बेटा के किसी से ले भी नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि बेटा इसके जो सेंटर में है, मतलब यहाँ जो इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, देयर इज ओनली हैविंग 6 प्रोटॉन, देयर इज नो एबिलिटी टू गेन द मोर 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज एन टेट्रावैलेंसी। इसकी बेटा टेट्रावैलेंसी होने की वजह से बेटा ये क्या करता है? मोर नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बनाता है। दिस इज द बेसिक ऑफ द कार्बन कंपाउंड, बट व्हाट आर द बेसिक यूजेस ऑफ द कार्बन्स? तो बेटा पहला बेटा अपने पास यूज रखा कार्बन इज एज एन ग्रेफाइट यूज इन मेकिंग द लीड ऑफ पेंसिल। जैसे कि अपन पेंसिल लिखते हैं तो वो किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट, कार्बन का ही है। ओके,
उसके बाद इलेक्ट्रोड्स जो आपके अपने जो इन्वर्टर होता है बेटा, बैटरी होती है या सेल देखेंगे आपने किसके अंदर बेटा, अपने पास में टॉर्च के सेल होते हैं, तो उसके अंदर जो बीच में जो रोड होती है वो किसकी है, ग्रेफाइट की, एंड ग्रेफाइट इज इन फॉर्म ऑफ कार्बन. ओके, सो फर्स्ट राइट इट, कार्बन एज इन ग्रेफाइट. कार्बन as graphite is used in making the leads of pencil. Leads of pencils. इसको बेटा आप अंडरलाइन कर लेना. उसके बाद इलेक्ट्रोड्स इन द ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिक आर्क एज एन लुब्रिकेंट. बेटा लुब्रिकेंट में भी इसको यूज किया जाता है, तो आप लिख लो लीड्स ऑफ पेंसिल, इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स. उसके बाद बेटा इसको बात करते हैं एंड इन इलेक्ट्रिक आर्क, एंड इलेक्ट्रिक आर्क में इसको यूज किया जाता है. उसके बाद बेटा अपन बात करते हैं एंड एज एन लुब्रिकेंट, एंड एज अ लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट आप समझते हो बेटा, मतलब ऑयल जैसे होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट. क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट. जो चिकना जो पार्ट होता है बेटा, अ सब्सटेंस इज इन सम द स्मूथनेस, जिसमें बेटा जैसे ऑयल होता है, तो ऑयल क्या होता है बेटा, जब अपन गाड़ी के अंदर या उसके इंजन के अंदर डालते हैं तो उससे उसके पार्ट्स के ना खराब ना हो. दैट इज द रीजन. सो दिस इज एन लुब्रिकेंट मटेरियल इज यूज्ड इन ग्रेफाइट. तो बेटा ग्रेफाइट इज इन फॉर्म ऑफ कार्बन. सो ग्रेफाइट को बेटा किसके अंदर यूज किया जाता है बेटा, कि जो अपने पास ऑयल होता है उस ऑयल के अंदर बेटा इस कार्बन को एज एन ग्रेफाइट फॉर्म में बेटा एड किया जाता है, ताकि हमारे जो पार्ट्स हैं वो जल्दी से खराब ना हो. अगली बात अपन बात करते हैं कार्बन की. कार्बन एज एन डायमंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी एंड द मेकिंग द कटिंग टूल्स. और बेटा आप जानते हो कि डायमंड से बेटा क्या बनते हैं, ऐसे टूल्स बनते हैं जो डॉक्टर यूज करता है व्हाइल द सर्जरी. सो दिस इज एन मेन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द कार्बन, क्योंकि मेडिकल फील्ड में इसको यूज किया जाता है. इसके इंस्ट्रूमेंट किसके, डायमंड के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं. और बेटा जो कार्बन है वो जो कार्बन एज अ फॉर्म ऑफ like a diamond, and diamond has a variety versatile nature, and versatile nature of the diamond, it's a use and various use in the jewelry industry. तो that is in form of the carbon. तो सेकंड बेटा बात करते हैं अपन कार्बन एज एन डायमंड. कार्बन एज अ डायमंड इज यूज्ड in jewelry and in making cutting tools. बेटा बहुत सारे जो डॉक्टर होते हैं, making कटिंग टूल्स. जो डॉक्टर होते हैं बेटा उनके जो सर्जरी के वेपन्स होते हैं, वेपन मतलब जो उनके सीजर वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये सारे के सारे किससे बनते हैं बेटा, डायमंड से. क्योंकि डायमंड क्या रिएक्ट नहीं करता, अपनी बॉडी के साथ में रिएक्ट नहीं करता. दैट इज द यूनिक यूज ऑफ द डायमंड एज एन फॉर्म ऑफ द कार्बन. अगली बात करते हैं बेटा कार्बन एज एन चारकोल यूज इन फिल्टर टू प्यूरिफाई एयर एंड वाटर. तो चारकोल से बेटा हाँ बेटा महंगे होते हैं. ये डेफिनेटली जितने भी टूल्स बनते हैं ना बेटा डायमंड के, डेफिनेटली डायमंड बहुत वर्सेटाइल होता है, तो बेटा ये काफी एक्सपेंसिव होता है. तो कार्बन एज एन यू तो हॉस्पिटल्स है, तो फिर ना मतलब की रिसोर्सेज कम होती है. बेटा हॉस्पिटल्स इतने हैं, लेकिन उनमें अब क्या है, यूनिक एलोइस बेटा मेटल बना ली, क्योंकि डायमंड क्या है बेटा बहुत रेयर है. तो बेटा ऐसी एलोइस बनाई गई है जिन एलोइस से जो है बेटा अपनी बॉडी क्या नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती. मतलब ऐसी मेटल्स की कंपोजिशन तैयार कर ली जिससे टूल्स वगैरह बनते हैं तो अपनी बॉडी से वो रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि बेटा डायमंड अपने पास क्या रेयर है.
तो बेटा ये हाई या हार्ट की सर्जरी हो रही है, अपनी आई के कॉर्निया की सर्जरी हो रही है, उनमें ये टूल को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इससे कैंसर की थेरेपी में भी यूज आता है बेटा ये टूल्स। आगे रखा है कार्बन एज चारकोल। चारकोल तो तुम जानते ही हो, तो चारकोल बेटा किसमें काम आएगा? कार्बन एज चारकोल इज यूज्ड इन filters to purify air and water। बेटा ये एयर और वाटर को क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है। और कार्बन दूसरा किसमें काम आएगा? एज एन फ्यूल। ठीक है, तो फोर बेटा यूज है कार्बन एज कोल। और कोल कितने टाइप का होता है बेटा? मैंने तो आपको बताया ऑलरेडी 4 टाइप का। बेस्ट क्वालिटी के कोल कौन सा होता है? कोल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जो बेटा फ्यूल का काम करता है। कार्बन एज एन कोल। और बेटा इसे क्या बनती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं बेटा, इज यूज। और बेटा बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर फर्नास मतलब भट्टियों में काम लिया जाता है, यूज एज अ फ्यूल। सो दिस इज इन यूज ऑफ द कार्बन। अब लास्ट बेटा अपने पास रह गया, दैट इज इन हाइड्रोजन। तो लास्ट यूज किसका पढ़ेंगे बेटा? हाइड्रोजन का। अब यहाँ इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं बेटा, फटाफट इसको रिवाइज करो। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन एज अ ग्रेफाइट। तो बेटा ग्रेफाइट की फॉर्म बेटा आपने कहा पेंसिल में यूज आता है, यूज इन मेकिंग द लीड ऑफ पेंसिल्स। उसके बाद इलेक्ट्रोड में काम आता है बेटा, जो बैटरी वगैरह में काम आता है, ड्राई सेल्स में काम आता है ये। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक आर्क। सर इलेक्ट्रिक आर्क क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक आर्क बेटा जो कार्बन है बेटा, जो बैटरी होती है ना, बड़ी बड़ी बैटरी, उनके अंदर इलेक्ट्रिक आर्क उनका कंटेनर बनता है। एंड द ल्यूब्रिकेंट। और बेटा वो सारे ऑयल और पेंट के अंदर बेटा इसको कार्बन को एज एन ग्रेफाइट की फॉर्म में यूज किया जाता है। सेकंड बेटा कार्बन एज एन डायमंड। अगर कार्बन से क्या बनता है बेटा? डायमंड बनता है। हाईली कंप्रेस होता है कार्बन बेटा, तो डायमंड बनते हैं। यूज इन एन ज्वेलरी, जो ज्वेलरी में क्या होता है? डायमंड। एंड इन द मेकिंग ऑफ द कटिंग टूल्स। और बहुत सारे डॉक्टर के बेटा टूल्स बनते हैं, सर्जरी के टूल्स। उसके बाद कार्बन एज एन चारकोल। अगर कार्बन बेटा चारकोल की फॉर्म में है तो बेटा क्या करता है? फिल्टर टू प्यूरिफाई एयर एंड वाटर को फिल्टर करता है बेटा। तो बेटा बहुत सारी स्मोक डिटेक्टर जो इंडस्ट्री होती है उसके बेटा इसको यूज किया जाता है। कार्बन एज एन फ्यूल। अगर फ्यूल की फॉर्म में कार्बन है तो बेटा आप जानते हो कि कोल जो है हमारे पास में वो बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री में बेटा जो फर्नांसेस में काम लिया जाता है फॉर मेल्टिंग द मेटल ग्री वर्क्स एज यूज एंड फ्यूल। और बेटा कार्बन बेटा क्या होता है? आप देख लो कार्बन बेटा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इवन आपकी एलपीजी, सीएनजी, सब में क्या बेटा? कार्बन है। तो कार्बन हैज एन यूनिक यूजेस ऑफ द आवर लाइफ। ओके, दिस इज एन यूज ऑफ द कार्बन। एंड लास्ट टॉपिक दैट इज एन यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा आप जो फ्यूचर है वो किसका है? आने वाला टाइम। हाइड्रोजन फ्यूल, जिसको बेटा ग्रीन फ्यूल कहते हैं, दिस इज इको फ्रेंडली फ्यूल ऑफ दिस आवर अर्थ, बिकॉज continuously we are using the non renewable fuels that is has a limit of the store or reservoirs, so we have to use the hydrogen fuel। बेटा रिसेंटली जो टेस्ला ने बेटा हाइड्रोजन फ्यूल को कंप्लीट किया है। तो हाइड्रोजन में जनरली बताता हूं आपको, वैसे ओरली बता देते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये एक लंबा टॉपिक है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, बट आपको इसका यूनिक यूज बताता हूं। तो इसको बेटा फ्यूचर फ्यूल के नाम से जाना जाता है। किसको? इसको बेटा क्या बोल सकते हैं अपन? फ्यूचर फ्यूल इसको कहते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में बेटा अपन क्या करेंगे बेटा? हाइड्रोजन को ही यूज करेंगे अपनी कार वगैरह के अंदर। इवन यूरोपियन कंट्री ने बेटा इसको अभी से यूज करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज हाइड्रोजन यूज इन फ्यूल्स। हाइड्रोजन यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अमोनिया गैस। अमोनिया जो गैस होती है बेटा फर्टिलाइजर में भी काम लिया जाता है इसको, हाइड्रोजन को, एंड विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर। जैसे कि बहुत सारे फर्टिलाइजर जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं। तो बेटा एक तो फ्यूचर फ्यूल हो गया, दूसरा इससे बेटा क्या बनता है? अमोनिया। तीसरी चीज बेटा से क्या बनता है? फर्टिलाइजर। ठीक है, चौथी अगर बात करते हैं बेटा इसके अंदर, तो ये किसमें काम आएगा बेटा? यूरिया बनता है इसका, अमोनियम सल्फेट बनता है, इट यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर एंड लीड एंड टिन। तो बेटा मेटल का प्यूरिफाइंग मेटल को प्यूरिफाई द मेटल्स, प्यूरिफाई द मेटल, जैसे कि आपका कॉपर है एग्जांपल के तौर पर।
ठीक है, या मेटल को प्योरीफाई करने में काम में लिया जाता है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। लीड, टिन, कॉपर हो गया, पीबी हो गया बेटा, यहां पर कौन कौन सी मेटल में, पीबी और बेटा एसएन। एसएन मतलब क्या बेटा अपने पास टिन। तो तीनों मेटल को प्योरीफाई किया जाता है बेटा किसकी हेल्प से, आपके हाइड्रोजन के हेल्प से। उसके बाद बेटा अपने पास दे रखा है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम obtained by the burning hydrogen oxygen used for the cutting the welding metals। तो बेटा इसको यूज किया जाता है बेटा किसके अंदर, वेल्डिंग मेटल्स को अपन वेल्ड करते हैं बेटा, तो उसमें भी काम लिया जाता है आपका हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है, प्रोडक्शन ऑफ या प्रिपरेशन फॉर्मेशन लिख दो या प्रोडक्शन लिखो आप, प्रोडक्शन ऑफ HCl। क्या बनता है बेटा, HCl एसिड इससे बनता है। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड टू बी एन नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, इको फ्रेंडली फ्यूल, इको फ्रेंडली फ्यूल। इसलिए बेटा इसको क्या कहा गया बेटा, फ्यूचर फ्यूल भी इसको कहा गया है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसर्च इज इन कैरिड आउट बाय द यूजर एफिशिएंटली एज एन फ्यूल। तो बेटा ये इको फ्रेंडली है बिकॉज नॉन पॉल्यूटिंग एजेंट है बेटा, नॉन पॉल्यूटेंट भी लिख सकते हो, पॉल्यूटेंट फ्यूल। ओके, तो दीज आर द बेसिक यूज ऑफ द हाइड्रोजन। और बेटा हाइड्रोजन जो है बेटा वो अपना क्या है, फ्यूचर फ्यूल है। इसको बेटा ग्रीन फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। एक और है इसका नाम, ग्रीन फ्यूल भी इसको कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, these are the topics we have to complete it today. So number 1, use of the silicon, use of the sulfur, uses of the phosphorus, use of carbon and use of hydrogen. Dear student, today we have to complete these use of the metals and non-metals and metalloids. So dear student, you are in doubt and queries, just write the queries and doubt in comment box. Dear student, please subscribe the channel and share the channel with your friends. Okay, thank you.